मम्मी तुम्हारी चेन पहनती नहीं थी, तो हमारे प्रशासन का ये कहना है कि चेन छीनने के दरमियान ये सब हुआ। दूसरा कहना है कि बेटी की शादी के लिए पैसा लिया गया, तो घर में जब बेटी की शादी हुई होगी तो परिवार को पता होगा, मतलब थाना को पता हो गया ये बात, और घर में किसी को नहीं पता है। शादी तय हुआ था नतनी का, किसी को पता है? शादी तय हुआ था माँ जी, आपकी बेटी चेन पहनती थी गले में, तो कैसे पुलिस ये सब कहानी किसने बताई पुलिस को? पुलिस अपने मन से कैसे इतनी बड़ी कहानी बोल रही है कि चेन छीना, ये छीना? उसकी वाइफ बोल रही है, शकील की वाइफ की प्रेम प्रसंग था। भाई कौन एविडेंस देगा और किस एविडेंस पे ये कार्य करेंगी हमारी प्रशासन? कोई तो बोला होगा, आप लोगों ने बोला है ये बात? नहीं। तुम बेटा क्या चाहती हो? तुम बताओ बेटा क्या चाहती हो, बोलो। हम बस इंसाफ चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर उसको फांसी दी जाए। क्यों 1 महीना भी वक्त? क्यों 10 दिन नहीं? क्यों 5 दिन नहीं? क्यों उसको वक्त? तुमको पता है ना आरोपी वो है, पूरी दुनिया को पता है ना आरोपी है। क्यों पहले नहीं उसको फांसी क्यों नहीं मिलना चाहिए, ताकि एक दूसरा आफ्ताब से 1 महीने के दौरान एक नया शकील पैदा लिया। इस शकील के बाद नया का इंतजार क्यों? अगर मान लो पैसे भी लिए, अगर मान लो मोहब्बत भी था, अगर मान लो चेन भी छीनना था, तो क्या इसका रास्ता काटना था? काटना था और काट दिया। तो इसके लिए बेटा तुमको आवाज उठानी पड़ेगी, तुम उठाओ और बोलो कि हमको 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वो शकील जो है फांसी पे चाहिए। अगर आप नहीं फांसी पे लटका सकते हैं तो हम लोगों के बीच में छोड़ दीजिए। वो तो इतना बड़ा क्राइम किया है जो वो जेल में रहने लायक भी नहीं है। ऐसे लोगों को जेल में रखा जाएगा अगर प्रशासन को नहीं, ये जो कानून है उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं, समाज के बीच में छोड़ देना चाहिए। और उसको जैसे उसने काटा उसी दरमियान उसी वहीं पे उसको भी काट देना चाहिए। न्याय उसको कहते हैं। ये सलाखों के अंदर जाने के बाद फिर वो रिटर्न आएगा 10 दिन के बाद, फिर उसको बेल मिलेगा और यही कहानी फिर दोहराई जाएगी। और जो क्रिमिनल करता है, जो भी क्रिमिनल ये काम करता है ना, उसकी कोई मजहब कोई जात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसका यही मकसद होता है। इसीलिए उसको समाज के बीच में छोड़ना चाहिए, ना कि सलाखों के पीछे। हम महिलाएं ही अब सजा देंगे और हमारे बीच आ जाए, उसको सलाह के पीछे जाना नहीं चाहिए था। और तुम्हें ना ये समाज कहाँ है? वो समाज क्यों नहीं वो पकड़ लिया? क्यों जाने दिया उस पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए? और ये रोज एक नई कहानी के लिए। और अभी पूरी इंडिया से बोलते हैं कुछ भी हो जाए आप सब संशोधन कीजिए जल्द से जल्द। जज साहब आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर उसको फांसी मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है। क्यों वीना जी? लगातार ये जो कटने का प्रकरण चालू हो रहा, मनोबल किनका बढ़ाया जा रहा है? मतलब हम महिलाएं कटने के लिए बैठ जाएं और उन लोगों के हाथ से हम कटे जिनकी कोई औकात नहीं है, हम शहीद नहीं हो जाए सरहद पे जाके। मतलब हमारा संविधान किस दिशा में जा रहा है? हमें अब लड़ाई संविधान से भी लड़नी पड़ेगी कि मौत के बदले मौत दे दें। और जहां पुष्टिकरण हो गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी आप बेकसूर को सजा दीजिए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जहां आपने साबित कर दिया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट केस के आयु का जब कहना है कि ये क्रिमिनल है या अपराधी है, जो जिसके साथ ये घटना घटी, दुखद तो इस बात का है कि जिसके साथ इतना बड़ा घटना, जो माँ जन्म देती है अपने 9 महीने बच्चे को पेट में पाल करके और उस स्तन से दूध पिला के बड़ा करती है, उसी माँ के साथ इस तरह की दरिंदगी इस जो भी किया है। ये अभी बच्ची बताई उनकी बेटी कि माँ बोल रही थी, बार बार उसका नाम ले रही थी। फिर यहाँ पे जांच किस बात की हो रही है? और प्लस में यहाँ के SSP सर जो है वो बयानबाजी करे कि बेटियों की शादी के लिए उससे पैसे लिए। यही के लोगों के द्वारा पता मेरा कहना है कि जब वो खुद स्टेटमेंट दे दिए हैं तो फिर दूसरी कहानी क्यों बनाई? तो वही चीज है ना, यही हम लोगों का सवाल अब SSP सर से है। क्या आप कुर्सी पे वर्दी पहन के जो बैठे हैं वो सिर्फ दलाली और चमचागिरी करने के लिए या सिर्फ समाज के लिए? आप वर्दी पहनते हैं समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, किसी के साथ कोई घटना ना घटे, कोई वारदात ना हो, ना कि चाटुकारिता करने के लिए। आपसे भी हमारी सवाल है इस चीज का कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया? क्यों आपके घर में माँ नहीं, आपके घर में बहन नहीं, आपके घर में बेटी नहीं? आखिर क्यों? आखिर किस? और यहाँ के समाज से भी मुझे एक विनती है कि आप अपने आने वाला समय का इंतजार ना करें, एकजुट दिखाइए। कहाँ है वो ठेकेदार समाज का जो चिल्लाता है हम ये
फांसी मिलेगी। आखिर ये राजनीतिक, ये हिंदू में मारकाट कब तक चलती रहेगी? ये सबसे पहली बात है कि हमारा कानून ही यहाँ कमजोर है। हमारा कानून जो है वही कमजोर है। उसके लिए हम सभी को, महिला विकास मंच की पूरी टीम, हमारी मैम, हम सब उस पर भी ध्यान देंगे। को दबाया जा रहा है और ये अभी तक नेशनल मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? वही चीज, आज एक आफ्ताब का घटना, सरदा मर्डर केस का, वो पूरा नेशनल न्यूज बना। आज ये घटना क्यों नहीं? आखिर MY समीकरण क्यों हो रहा है यहाँ पे? नेशनल मुद्दा कहाँ है गडकरी जी? जो 40 किलोमीटर आने में जहाँ 5 घंटा का समय लगता है, ये नेशनल मुद्दा बनेगा? कौन पत्रकार यहाँ पहुँचेगा? कोई लेडी पत्रकार अकेले यहाँ आ नहीं सकती है। एक सड़क पे आपकी सड़क अच्छी नहीं है तो यहाँ तो ये तो क्राइम का प्लेस आपने खुद डेवलप करके रखा है। आप नेशनल मुद्दा की बात कर रहे हैं। एक मंत्री किसी तरह चला आया, क्या दूसरी बार उसकी हिम्मत है उस मंत्री की यहाँ आ जाएगा? नहीं आएंगे नेशनल मुद्दा जो खुद नहीं आएंगे। सड़क देखिए आप, यहाँ पे बड़ा से बड़ा वो SSP सुपरविजन क्या करेगा, वो DSP सुपरविजन क्या करेगा, IO सुपरविजन क्या करेगा? उसकी हिम्मत है कि वो आके इस सड़क से चल के सिन्हा ने स्टेटमेंट दिया है कि जब उन लोगों को पता चला कि हम वहां जा रहे हैं तो आनंद फानन में उसकी गिरफ्तारी हुई, वरना शकील की गिरफ्तारी भी नहीं होती। वो तो हुई नहीं हुई और होती नहीं होती, वो तो बाद का मुद्दा है। बस ये मुद्दा है कि अभी इनका एक आरोप है पूरे प्रशासन पे कि अभी तक इनका बयान लेने कोई प्रशासन का टीम यहाँ इस घर में नहीं आया। कितना समय बीत गया? इस बच्ची के लिए, इस बच्ची के साथ भी तो कुछ हो सकता है ना। आखिर सुरक्षा क्यों नहीं है यहाँ पे? आखिर क्यों नहीं है इस बच्चे के साथ? जो इसके माँ के साथ इतना बड़ा दरिंदगी हो सकती है, उसकी बेटी के साथ क्या हो सकता है? आखिर यहाँ पे सुरक्षा क्यों नहीं है? क्यों सोया हुआ है यहाँ पे प्रशासन? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MY समीकरण चल रही है। उनको डर है कि हम अगर यादव करेंगे तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक बिगड़ेगा, मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे तो मेरा यादव वोट बैंक बिगड़ेगा, और इस वोट बैंक के चक्कर में इस बच्ची का पूरा परिवार पीस रहा है। मजाक बना के पूरे बिहार को सिस्टम के रख दिया है ये लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक। यहाँ पे माँ के लाशों पे भी वोट बैंक, बेटी की इज्जत पे भी वोट बैंक। आखिर कब तक ये वोट बैंक चलती रहेगी? आप लोगों की क्या मांग? हम लोग जल्द से जल्द शकील फांसी के फंदे में लटके चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अगर निर्भया के हत्यारे को 7 साल नहीं लगता तो कई हत्यारे नहीं पैदा होते। उनका मनोबल टूटता। अब ताप की अब तक इतनी जो नार्को आपकी भी शायद यूपी सरकार जैसी अगर एनकाउंटर हो गई होती तो ये घटना देखने घटना नहीं हो। वही एक अफ्ताब अगर अब तक उसको सजा मिल गई होती, सजा मीन्स जेल नहीं होता है, सजा मीन्स फांसी होता है, अगर मिल गई होती तो ये नया शकील नहीं होता। और इस शकील को जल्द से जल्द नहीं मिलेगा तो ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 10वां न जाने कितने पैदा लेंगे। इन पे रोक लगनी चाहिए। हम महिलाएं केवल मरने के लिए नहीं, ये महिला उस शकील को ऐसे, हम तो चाहते हैं कि उसके गांव जाएं, उसकी वाइफ से पूछे। वो भी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, क्या उसका शकील अपनी पत्नी के साथ यही करता था? एक लेडीज को सरेआम मार दिया, यही सीखा उसने। उनके माँ बाप से पूछना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वहां जाएं, उनके पेरेंट्स से पूछे आपने क्या अपने बच्चे को सिखाया। और कितने लोग यही पढ़ाते हैं, जो मार काट पढ़ाएगा ना उनका बच्चा यही पढ़ेगा। अभी हम लोग को बस शकील फांसी पे लटका चाहिए और कुछ नहीं। जल्द से जल्द, समय नहीं चाहिए, 1 महीने नहीं चाहिए, 1 हफ्ता नहीं चाहिए, 5 दिन के अंदर दीजिए। लड़के का स्टेटमेंट दीजिए। ऑलरेडी जो मृतिका है उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अगर उचित न्याय नहीं मिलता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम सारी महिला आंदोलन करेंगे। महिला विकास मंच पूरी टीम अब तैयार है, हम आंदोलन करेंगे। फांसी करेंगे तो बहुत सुधार होगा। अब वक्त आ गया है कि एक कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। और किस मोहमाया जाल में आप बैठा के दामाद की तरह हमारे टैक्स के पैसे से वो कमीनों को आप भोजन कराते हैं। टैक्स भरते हैं हम और भोजन कराते हैं। अरे भाई, क्राइम इतना जघन्य है, ठीक है, चोरी रहता, डकैती रहता, कुछ रहता, उसमें आप ट्रायल चलाइए, इन्वेस्टिगेशन चलाइए। इसमें क्या मुद्दा क्या है इन्वेस्टिगेशन का? दुनिया गवाह बैठी हुई है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, तो वैसे केसेस को तुरंत फांसी देनी चाहिए। वजह ढूंढ क्यों रहे हो? बच्ची डरी हुई है, 12th में पढ़ती है, इसको पढ़ना भी है, आगे बढ़ना है। आखिर बेटी कैसे आगे बढ़ेगी? जिसको पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, 12th में भी पढ़ रही है, ये अब डर से आगे कैसे बढ़ेगी? इसकी तो पाँव यहीं पे काट दिया गया। तो आखिर इसका भविष्य कहाँ जाएगा? ये इसका भविष्य अब कौन तय करेगा?
सरकार सिर्फ नारों में ही रह जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो, पहले ये बेटी बचा तो ले तब तो पढ़ाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है या जो भी स्लोगन है वो सिर्फ और सिर्फ मोटी मोटी दस्तावेज के लिए है और वो धरातल पे काम नहीं करता। हम लोग ऐसे केस, ये केस नहीं और भी बेटी के साथ जो क्राइम होता है, हम लोग हर रोज ऐसी घटनाएं होती है तो कहाँ बेटी सेफ है? आप ही बताइए इस बच्ची का क्या होगा? ये आगे पढ़ाई करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है, बहुत छोटा सा मांग है, बहुत छोटा सा, फांसी बहुत छोटा सा है। हम चाहते हैं कि उसको स्पीड डाल के तो उसको सख्त से सख्त उसको फांसी की सजा हो और जल्दी हो, नहीं तो महिला विकास मंच की पूरी टीम एक हुंकार भरेगी और ये भागलपुर के धरती पे एक ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। ये थी महिला विकास मंच की बातें और इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द उसे फांसी की सजा दी जाए और यह एक उचित मांग भी है कि बच्ची डरी हुई है और घर परिवार के लोग डरे हुए हैं, इनकी भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है इन लोगों का। फिर मिलेंगे और आगे बताएंगे कि घटना की क्या स्थिति और प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई कर रही है। जय हिंद।